सो ये वीडियो जो रहेगा इसको आखिरी तक देखना, मतलब ये मेरा सबसे फेवरेट वीडियो रहेगा अभी तक के जितने वीडियो बनाए उसमें से। क्योंकि क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब आप कुछ करने जाते हो, घर वालों को बताते हो। वैसे खैर भगवान की दया से लकीली मैं इतना ब्लेस्ड था कि मेरे मम्मी पापा स्टार्टिंग से मेरे सपनों को समझे। थोड़े बहुत उन्होंने नाटक करे कि नहीं भैया देख ले ये वो, फिर उन्होंने बोला कि चल ठीक है डिग्री भी कर ले, मेडिकल डिग्री तो तेरे को काम ही आएगी आगे जाके। बाकी फिर तेरे को जो करना है उसके साथ साथ वो करते रहना। मैंने बोला कि यार मेरा पैशन है, मेरे को बॉडी बनाना अच्छा लगता है, अच्छा ये इसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, न्यूट्रिशन पढ़ना अच्छा लगता है। वो भी भगवान के ऐसे में जब मेडिकल फील्ड में गया तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे को पढ़ना अच्छा क्या लग रहा है ना। तो ये वीडियो का बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि ये सब बताऊं मैं, बस बनाने का पर्पज़ ये है कि जब आप कुछ करते हो और उसके रिजल्ट जब मिलने लग जाते हैं, जैसे आपकी प्राउड आप खुद के ऊपर फील करते हो कब, जब आपने डिसाइड किया था कि आपको फिटनेस फील्ड में जाना है, न्यूट्रिशनल फील्ड में जाना है। भगवान के उसमें आपके पास पैसा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है अभी, पर हाँ आ रहा है। और उसके साथ साथ आपके मम्मी पापा आपके ऊपर प्राउड फील करने लगते हैं। पता है मैंने पापा को फोटो भेजा है, मैं डालूंगा इसमें वीडियो में अभी, बस इसके बाद ही लगा रहा हूँ। मेरे पापा को फोटो भेजे कि पापा ये देखो, मैंने व्हाट्सएप करे पापा को फोटो। पापा मेरी बॉडी देख के इतने खुश हुए, उन्होंने वो फोटो, मतलब आपका बाप तो आपके ऊपर प्राउड हो गई, आप भले छोटा अचीव करो या बड़ा अचीव करो, अब आप प्राउड होते हैं। और पापा को प्राउड फील कराना बहुत बड़ी बात होती है भाई। पापा खुश हो गए थे बहुत, तो पापा ने उनको फोटोज को स्टेटस पे डाल दिया, व्हाट्सएप स्टेटस पे। और उसके बाद वही फोटोज व्हाट्सएप स्टेटस पे डालने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करे। और इंस्टाग्राम पे अपलोड करने पर दादाजी का उस पर कमेंट आया, मतलब इंस्टाग्राम नहीं फेसबुक पे अपलोड करने पर दादाजी का उस पर कमेंट आया। पापा ने वो फोटोज व्हाट्सएप पे अपलोड करे स्टेटस पे, उसके बाद वही फोटो पापा ने फेसबुक पे अपलोड कर दी, तो उस पर दादाजी का कमेंट आया कि नाइस बॉडी सुपर एक्शन, ऐसा कुछ करके लिखा। तो दादाजी कैसा कमेंट आया था। तो आपने आपके बाप को तो प्राउड फील करवा दिया, आपने आपके बाप के बाप को प्राउड फील करवा दिया। और ये सब मेरे को मालूम कब पड़ा पता है, मैं फेसबुक चलाता नहीं हूँ। बोला कि यार तुम्हारा फोटो बहुत सुपर आया है, वो तुम्हारे पापा ने डाला है फेसबुक पे, तो मैंने उस पर कमेंट भी करा यार बहुत सुपर फोटो आया, बहुत अच्छा लग रही बॉडी तुम्हारी। मतलब यार दादाजी, पापा ने अपलोड कर दिया कि फेसबुक पे, बोले हाँ मैंने कमेंट भी करा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब जब आप आपके बाप को और आपके दादा को, मतलब बाप को प्राउड फील कराते हो तो अंदर से अच्छा लगता है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था मेरे को कि यार भाई कुछ तो अचीव कर रहे हैं भगवान के समय। हाँ ठीक है अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, पर उसका भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि फिटनेस फील्ड में आप पैसा नहीं कमा सकते हो, उसके ऊपर ये वीडियो जो मेन है वो उसके ऊपर ही बताने वाला हूँ मैं। कि होता क्या है ना भाई, फिटनेस फील्ड में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको समझना पड़ेगा जाना किधर। देखो मेरा तो ऐसा था, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था। मैंने न्यूट्रिशन में भी कर लिया सर्टिफिकेशन, मैंने मेटाबॉलिक हेल्थ डिसऑर्डर में भी कर लिया सर्टिफिकेशन, मैंने सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट में भी कर लिया सर्टिफिकेशन, मैंने पर्सनल ट्रेनर में भी कर लिया सर्टिफिकेशन, मैंने हेल्थ एंड फिटनेस कोच में भी सर्टिफिकेशन कर लिया, ठीक है। और मैंने डिग्री तो भगवान की ऐसे इतनी तगड़ी कर रखी, मेडिकल डिग्री बीएससी नर्सिंग, अब अपन ग्रेजुएटेड मेडिकल प्रोफेशनल भी हो चुके हैं, डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कर लिया अपन ने। अब इसके बाद में भी पता है मैं क्या हो गया था कि यार अब क्या करूं, मतलब एमएससी कार्डियोलॉजी में कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जाना इस फील्ड में ही है। तो मैं कल काउंसलिंग के लिए गया था, कल की बात बता रहा हूँ। मेरे दोस्त को फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाने गया था मैं काउंसलिंग, मतलब मैंने सोचा उनसे बात करूंगा। और उनसे बात करी तो मतलब वो काउंसलर बन गए मेरे एक तरीके से। उन्होंने बोला कि मैं भी फिटनेस ट्रेनर ही था भाई, पर मैंने फिटनेस ट्रेनर बन के मैंने सोचा कि कब तक फ्लोर पे 8 से 10 घंटे खड़े रहूंगा, इतनी मेहनत करूंगा। अपने इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते ट्रेनर को जितनी देनी चाहिए। वो खुद ही बोले ये चीज़, और मैं भी बोलता हूँ ये चीज़, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं फिटनेस फील्ड में, इसलिए पर मैं देख रहा हूँ कि भाई वो आपके बहुत पैसे बचा रहा है। अगर आप अच्छे ट्रेनर के अंडर हो, जिसको अच्छा नॉलेज अच्छा गाइडेंस है उसके अंडर हो, तो आपको बहुत पैसे बचा देगा, बहुत ज़्यादा पैसे बचा देगा। क्योंकि आपको वो हेल्दी वो ही रख देगा, अच्छी डाइट बता के, अच्छा वर्कआउट करा के, आपकी जॉइंट हेल्थ का ध्यान रख के, सब चीज़ों का ध्यान रख के मेनली। अगर अच्छा एजुकेटेड होगा ना पर्सनल ट्रेनर या आपका ट्रेनर, तो वो हर चीज़ को ध्यान में रख के आपको वर्कआउट कराएगा जिससे आप हेल्दी रहो। तो उससे आपके डॉक्टर के पास जाने के, उससे आपके मेडिसिन के, उससे आपके बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं बेसिकली। तो वो खर्चा वो बचा देगा आपका। पर यहाँ पे इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट देते नहीं है, क्या पता क्यों नहीं देते, और सैलरी भी इतनी कम देते हैं। जबकि हकीकत बता रहा हूँ, सबसे हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है भाई वो। मैं इस फील्ड में हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ पहले भी। मेरे पास तो भगवान कैसे मेडिकल डिग्री में जा सकता हूँ उस फील्ड में भी, पर एक पैशन की बात होती है, वो बात आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला अब सर क्या करूँ मैं, मतलब मेरे को भी सर, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के जाना पड़ता है भाई, 6 बजे आपको जिम पहुंचना रहता है, वो मेरे बस का नहीं था। तो मैंने बोला यार सर क्या करूँ मैं अब। तो बोलते कि तुमको करना क्या है बेसिकली, मतलब मेरे को फिटनेस फील्ड में ही रहना है, न्यूट्रिशनल फील्ड में ही रहना है, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है यही, और यही पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो बोलते ऐसा टीचर चले जाओ। मतलब हाँ सर ऑप्शन अच्छा है, पर उसके लिए फिर मैं एमएससी कार्डियोलॉजी में करने की सोच रहा हूँ। बोलते एमएससी कार्डियोलॉजी में करोगे तो क्या स्कोप है, मतलब सर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स उसके ही हैं। तो बोले फिर अभी वही बात आ गई, कार्डियोलॉजी में अगर आप एमएससी करते हो तो आपको हार्ट पढ़ना पड़ेगा पूरा, और अगर हार्ट पढ़ रहे हो पूरा तो उसका स्कोप हॉस्पिटल लाइन में, मतलब मेडिकल फील्ड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिटनेस फील्ड।
फिटनेस फील्ड में अगर आपको करना है एमएससी तो आप करो ऑर्थोपेडिक्स में। अगर आप ऑर्थोपेडिक्स में एमएससी करते हो तो आपके पास में एज अ पीटी अगर क्लाइंट्स आते हैं तो वो कैसे आएंगे, या आर्थराइटिस के आएंगे, या जॉइंट पेन के आएंगे, या बैक बोन प्रॉब्लम के आएंगे, मतलब मेनली यही लोग आएंगे। तो अगर आप ऑर्थो कर लोगे एमएससी तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। पर फिर भी अगर आप ट्रेनर बन रहे हो तो आप ध्यान रखना आपकी सैलरी 12 से 15 हज़ार रुपये रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी अगर फ्लोर पे ट्रेनर बन रहे हो। बोला हाँ सर बात तो सही है, अब क्या करना चाहिए। तो सर ने बोला आप एमएससी करो ऑर्थो में, और आपको यही पढ़ना और यही पढ़ाना अच्छा लगता है। मतलब हाँ। तो बोला आप टीचर बन जाओ, मैंने आपको ऐसा बोला। मतलब हाँ सर। तो बोलते मैंने बोला पर मेरे को ऐसा टीचर नहीं बनना है सर कि मैं यही पढ़ाने जाऊँ वो भी पढ़ाने जाऊँ। बोले नहीं नहीं, K11 हो गई अकेडमी, सैफायर फिटनेस अकेडमी हो गई, और मतलब ऐसे ACSM NASM एस बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज हैं। इनके मॉक टेस्ट होते हैं, अगर आपने वो निकाल दिया और आप एज अ टीचर उनके यहाँ सिलेक्ट हो गए, उन्होंने आपको रख लिया एज अ टीचर, तो वो एक सेशन के 4-4 5-5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो आप वो कर सकते हो। मतलब हाँ सर अच्छी बात है ये तो। मैंने बोला कि ये कर सकते हो आप। और बोले उसके बाद में अगर आप ये कर रहे हो साथ साथ आपको, अगर आप टीचर हो तो आपको वहाँ जाके पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हो, आप यहाँ से पढ़ा सकते हो, आप यूट्यूब पर लेक्चर्स डाल सकते हो। तो आप समझो मतलब अगर एज ए टीचर आप जा रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा वास्ट रहेगा इनकम का सोर्स, बहुत सारी जगह से कमा सकते हो आप। और बोले नॉलेज तो अगर आप एमएससी कर लोगे तो आ ही जाएगा, और बाकी आपका बेसिकली नॉलेज जो आपने पीछे का बताया वो भी बहुत अच्छा है, इतना सब कुछ कर रखा है तो लोग सुनेंगे। जैसे मैं कभी बताता हूँ लोगों को, लोग बोलते हैं 4 सर्टिफिकेशन 3 सर्टिफिकेशन करके बैठा हुआ है, इससे बता रहा है भाई उससे पहले मेडिकल डिग्री कर रखी। हाँ मानता हूँ मेडिकल डिग्री में इतनी पढ़ाई नहीं करी, पर भगवान के ऐसे फिर भी इतनी पढ़ाई करने के बिना भी जितने भी एग्जाम निकाली है सब 61-62% के ऊपर ही निकाली, उससे नीचे नहीं निकाली चारों साल। मतलब ये प्राउड होने की बात नहीं है कि बिना पढ़े निकाली, पर मतलब बता रहा हूँ कि इतना आपको नॉलेज हो जाता है जब आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो। क्योंकि फिटनेस फील्ड मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। बस मेडिकल फील्ड थोड़ा सा आगे जब आ जाता है जब वो ट्रीटमेंट की बारी आती है। फिटनेस फील्ड प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा बेटर है, पर जब आप प्रिवेंट नहीं कर पाए और आप बीमार ज़्यादा हो चुके हो तो फिर ऐसी जगह पे प्रिवेंशन से ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट हेल्प करेगा, वहाँ पे आपको मेडिकल फील्ड काम करेगी। पर भगवान कैसे तुम्हारे भाई ने दोनों कर रखा है, तो वो एक एडवांटेज रहेगा हमेशा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा गोल है फिटनेस फील्ड में अच्छा कमाना है तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, टाइम देना पड़ेगा खुद को। मतलब मैं तो अभी तक बहुत टाइम तक मैं ऐसा ही था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पर अब सब गोल क्लियर है ना, तो अब ऐसा लगता है कि नहीं भगवान कैसे हो जाएगा। अभी भी ठीक है, अमाउंट नहीं बताऊँगा कितना कमाता हूँ, पर हाँ इतना आ जाता है भगवान कैसे खुद का खर्चा उठा लेता हूँ। इन केस कभी लगता है कि ये करना है वो करना है तो वो भी कर लेता हूँ खुद से ही। थोड़ी बहुत सेविंग, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत सेविंग कर लेता हूँ, वो भी खर्चा कर देता हूँ पर मैं सेविंग। तो यही है कि अगर आप एज अ फिटनेस फील्ड में जाना चाह रहे हो, फिटनेस ट्रेनर, तो फिटनेस ट्रेनर के इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कर सकते हो, फ्लोर पे खड़े रह सकते हो, सुबह उठ सकते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो, मतलब ऐसा तो आप कर लो। जैसे मैं मेरा पर्सनली बताऊँ तो मैं मट्टा हूँ, थोड़ा आलसी हूँ, तो मुझे सुबह 6 बजे उठने का हो नहीं पाता भाई। सुबह 6 बजे उठ के जाना और ये सब नहीं हो पाता, इसलिए या तो फ्रीलांसिंग कर लो, अच्छा नॉलेज रहेगा, अच्छा लोग पे करेंगे। अगर एमएससी ऑर्थो कर रहा हूँ, या तो आप कुछ और कर रहे हो, आपने बायोमैकेनिक्स के बहुत सारे कोर्सेज कर लिया, आपने बहुत सारे कोर्सेज कर लिया, आपने आपका नॉलेज इतना बिल्ड कर लिया कि आप किसी भी स्पेशल पॉपुलेशन के इंसान को ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो आपको ज़्यादा पे कर ही देता है, तो वो एडवांटेज आपके पास रहेगा। तो ऐसा है भाई कि अगर आपको इस फील्ड में ग्रो करना है तो अच्छा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अपनी फील्ड में क्या होता है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि बॉडी तो है नहीं तेरी, तू क्या बताया, तेरी तो खुद की बॉडी बनी नहीं, हमारी क्या बनाया। वो लोग नॉलेज नहीं देखते हैं, पर वो लोग ज़्यादा पे भी नहीं कर पाएंगे आपको, समझो आप, वो लोग ज़्यादा पे भी नहीं करेंगे जो थोड़े से डिसेबिलिटी सफ़र कर रहे हैं, जो स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर आते लोग, वो ज़्यादा पे करते हैं। क्योंकि उनको सिर्फ फिट रहना रहता है, उनको हेल्दी रहना रहता है, उनको बॉडी नहीं बनानी रहती। और अगर बॉडी बनानी है और लोग बोलते हैं कि तेरी खुद की बॉडी तो है नहीं, हमको क्या करेगा गाइड। तो मैं वैसे मैं बॉडी, मतलब वो लोग बॉडी बिल्डिंग कोच हैं, वो बॉडी बिल्डर्स नहीं है, पर लोगों का माइंडसेट है वो। तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, भगवान के ऐसे अब जो रिजल्ट आ रहे हैं बॉडी में, उससे धीरे धीरे करके वो वाली चीज़ भी लोगों को बोलना बंद कर देंगे। और अगर आप कर रहे हो ना तो आप खुद के ऊपर भी ध्यान दो, खुद की फिटनेस पर भी ध्यान दो, खुद की बॉडी पे भी ध्यान दो, उसके बाद लोगों को बताओ। तो फिर उसके पास में वो ऑप्शन भी नहीं रहेगा बोलने के लिए कि तेरी खुद की बॉडी तो नहीं, तो उनको क्या बताओ। तो ओवरऑल यही है, अपने नॉलेज पे काम करो, अपनी हेल्थ पे काम करो, अपनी फिटनेस पे काम करो, अपने प्रेजेंट कैसे कर सकते हो लोगों के सामने उस पर काम करो। मैं तो बहुत ज़्यादा चिल आउट रहता हूँ भाई, मतलब मेरे को लोग जो भी मिलते बोलते पुलकित भैया आप इतना, आपको इतना नॉलेज, आप ऐसा लगते नहीं हो। और मैं फिर मैंने खुद की तारीफ कर ली, देखो मतलब मैं खुद की तारीफ भी कर लेता हूँ, पर लोगों भी करते हो भगवान कहते। तो हाँ वही सीन है कि सब करो, जो जो कर सकते हो सब करो, जो कुछ कर सकते हो ना सब कर लो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई सब। और अगर फिर आपको फिटनेस फील्ड में जाना नहीं है, बस एज ए फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए कर रहे हो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वर्कआउट करो और अच्छी डाइट लो, बस बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बाकी मैं यही बोलूँगा, मेरा एक्सपीरियंस यही है इस फील्ड में कि समय दो, रिजल्ट आने दो, पैसा आने दो, अपने आप घर वाले भी मान जाएंगे। थोड़ा और नॉलेज पे थोड़ा खर्चा करो, थोड़ा और नॉलेज पे ध्यान दो,
और नॉलेज गेन कर लो, फिर उसके बाद और थोड़ा ध्यान दो, और नॉलेज गेन करो, ऐसे कर करके पैसा भी आता जाएगा, नॉलेज के साथ पैसा आता जाता है। बस आपको उतरना पड़ेगा फ्लोर पे। अगर फ्लोर पे नहीं उतर रहे हो तो ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो तो फिर ऐसी कोई जॉब करनी पड़ेगी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आपने न्यूट्रिशन का कोर्स कर रखा है तो आप न्यूट्रिशन काउंसलिंग दे सकते हो, ये सब कर सकते हो, डाइट प्लान दे सकते हो। तो यही है, पर खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब जाके शायद 5 पे क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ मेरे को ये करना है। वरना बहुत सारे फिटनेस फील्ड में लोग यही बोलते हैं यार दिन भर ऐसी ज़िंदगी हो गई, बहन सॉरी, ज़िंदगी ऐसी हो गई कि सुबह से निकल रहे हैं रात को आ रहे हैं, ये वो। अब आपके ऊपर है ना वो, आप कैसे कमा सकते हो भगवान की जैसे। मैंने कभी वो, अब मेरा वो गोल नहीं है कि मैं फ्लोर पे आके खड़ा हूँ। हाँ वो गोल है कि मेरे को ट्रेन करना है, लोगों को बॉडी बनानी है, पर मेरा गोल फ्रीलांसिंग की तरफ ज़्यादा है। या फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं तो मेरे को ऐसा टाइम चाहिए जो मेरे हिसाब से थोड़ा एडजस्ट हो सके। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं होगा, पर जब रिजल्ट देने लग जाऊंगा तो वो भी हो जाएगा भगवान की ऐसे। तो बस यही कहना है कि अगर फील्ड डिसाइड कर लिए ना तो उसमें ध्यान दो, उसमें लग जाओ, अपने आप सब कुछ हो जाएगा भाई। और वो घर वाले सपोर्ट करेंगे जब रिजल्ट दिखेगा, तो सही बता रहा हूँ, मेरे तो भगवान का सब ब्लेस्ड था कि उन्होंने स्टार्टिंग में सपोर्ट कर दिया था। पर अगर आपके इसमें रिजल्ट दिखेगा तो घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे आगे जाके, बिल्कुल करेंगे। पैसा आना चाहिए भाई, और उन लोगों को दिखना चाहिए कि आप खुश हो, बस यही रहता है मेन। तो कि आप आपका करियर बना पाओगे, फ्यूचर सेव कर पाओगे उस चीज़ से, अगर कर पाओगे तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। जैसे मेरा तो क्लियर हो चुका है भगवान की ऐसे कि कोर्सेस अभी और करने हैं। देखो मेरे कोर्सेज जो जो हो चुके हैं मैं बता चुका हूँ। एक बार और बता देता हूँ कोर्सेज कौन से हो चुके हैं। सबसे पहले हुआ था मेरा सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स, जो मैंने करा था वकार कुरैशी सर के अंडर में, AIICP से। उसके बाद में मेरा करा है सेफायर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स, एडवांस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का। उसके बाद में मेटाबॉलिक हेल्थ डिसऑर्डर का। उसके बाद में सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट का। उसके बाद में मेरा अभी BSc नर्सिंग का डिग्री, मेडिकल डिग्री कंप्लीट हो चुका है। अभी भी मेरे कोर्सेज बचे हैं भगवान के इतना करने के बाद में भी, कोर्सेज बहुत सारे बचे हुए हैं। स्पेशल पॉपुलेशन का कोर्स बचा हुआ है, एनाबॉलिक्स का कोर्स बचा हुआ है, ग्रुप ट्रेनिंग का कोर्स बचा हुआ है, और एक आखिरी कोर्स बचा हुआ है मेरा MSc ऑर्थोपेडिक्स में। ये 4 कोर्सेज थे बचे हुए हैं, और एक और कोर्स बचा हुआ है मेरे को। बायोमैकेनिक्स में थोड़ी सी स्पेशलिटी की इच्छा है, तो बायोमैकेनिक्स में अलग से स्पेशल क्लासेस लूंगा मैं। बायोमैकेनिक्स का कोई सा भी कोर्स होता होगा तो वो भी करूंगा। तो मतलब 5 कोर्स हो चुके हैं, 5 कोर्स बचे हैं। फिर देखेंगे क्या हो सकता है, कितना कर सकते हैं और। ठीक है, थैंक यू। तो जो भी सपना है उस पर ध्यान दो भाई, सब हो जाता है। जय श्री महाकाल।